गाइस ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, एक प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स यहाँ से इंजीनियर बन के निकलते हैं और अब यही इंस्टीट्यूट में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए परमानेंट वैकेंसी को निकाला गया है। सबसे खास बात है कि यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ITI डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी को निकाला गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल से समझ रहे होंगे किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, साथ में आप लोगों को किस प्रकार अप्लाई करना है, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आप लोगों की क्या रहने वाली है, डिटेल से समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन के अंतर्गत आप लोग देख सकते हो डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 21/2025। इसको हम लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, जिसका एडवर्टाइजमेंट 21/2025 है। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर यदि टॉप पर हम लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी को निकाली गई है। सबसे अच्छी बात है कि ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी को निकाला गया है। यदि हम लोग पोस्ट देखने लगे किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी को इन्होंने ओपन किया है, सबसे फर्स्ट जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला हुआ है। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर स्टेनोग्राफर एंड सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन, इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। टोटल 44 वैकेंसी यहां पे ओपन करी गई है। अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यदि सबसे फर्स्ट पोस्ट की हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो यहां पर यदि फर्स्ट क्लास BTech इन सिविल इंजीनियरिंग से आप लोगों ने किया है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है वो स्टूडेंट्स भी यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज 30 ईयर यहां पर रखी हुई है। नेक्स्ट यदि हम लोग देख लें इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में यदि आपने BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहां पर भी जो आप लोगों की मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर रखी गई है। पीरियड ऑफ प्रोविजन 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड होगा, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल ये प्रोविजन पीरियड है। देन उसके बाद में आप लोगों का रेगुलर बेसिस जॉब ही है, यानी कि 1 ईयर प्रोविजन पीरियड में रखते हैं, देन उसके बाद में आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर पोस्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि ये टेन्योर बेसिस जॉब है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट की 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला है। लेवल 6 का पे स्केल ये लोग दे रहे हैं। एंड यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम लोग देखने लगे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिक्स से यदि आप लोगों के पास में है आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, यदि इन सब से है तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। एंड यहां पर भी एज लिमिट आप लोगों की मैक्सिमम 30 ईयर रखी हुई है। नेक्स्ट यदि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की हम लोग बात करने लगे, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस से यदि आप लोगों ने किया है, आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, आप यहां पर अप्लाई बेसिकली कर सकते हो। नेक्स्ट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन से है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी है ये क्वालिफिकेशन जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट की यदि हम लोग बात करने लगे, टोटल 11 पोस्ट है और इन 11 पोस्ट को यहां पे डिसिप्लिन वाइज ब्रेकअप किया हुआ है। जैसे कि सिविल इंजीनियर की यहां पे आप लोग देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से यहां पे डिसिप्लिन वाइज आप देख सकते हो। यदि हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास आप लोगों का BTech होना चाहिए या उसके समकक्ष कुछ है तो आप अप्लाई यहां पे कर सकते हो। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले भी रिलेवेंट फील्ड से डिप्लोमा किया है, जब भी आप एलिजिबल यहां पे हो अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, यदि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन से आप लोगों के पास में है आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी में होना चाहिए जब आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। एंड यहां पे भी 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी हुई है। सीनियर स्टेनोग्राफर की यदि हम लोग बात करने लगे, यहां पर आप लोगों को 10+2 या उसके समकक्ष, साथ साथ में यहां पे मिनिमम स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट यदि आप लोगों का स्टेनोग्राफी में है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में बैचलर डिग्री आप लोगों से बोला गया है, लेकिन यदि नहीं भी है तब भी कोई इशू की बात नहीं है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट बढ़ा के 33 ईयर सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए रखी हुई है। स्टेनोग्राफर में यदि हम लोग देखने लगे 10+2 होना चाहिए, साथ साथ
साथ में इन्होंने बोला है कि शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट आप लोगों के पास में स्टेनोग्राफी में होना चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट की यदि बात करें, यहाँ पर 10+2 आप लोगों के पास में कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इन्होंने मांगा है। एंड यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग ये सब की नॉलेज भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। एंड डिजायरेबल में इन्होंने बोला है कि आपके पास में कंप्यूटर स्किल एंड स्टेनोग्राफी स्किल, बैचलर्स डिग्री, ये सारी चीजें हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी को यहां पे निकाला हुआ है। जूनियर असिस्टेंट में 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। एंड यहां पे आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट की। एंड यहां पे नेक्स्ट हम लोग सीनियर टेक्नीशियन की बात करने लगे। 7 पोस्ट यहां पे सीनियर टेक्नीशियन की इन्होंने निकाली है। सिविल इंजीनियर की 1 पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर की 1 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट यहां पे निकाली हुई है। ईडब्ल्यूएस की 1 है, यूआर की 1 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सेंट्रल वर्कशॉप एंड सीसीएन की यहां पे आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से टोटल 7 पोस्ट यहां पे इन्होंने ओपन करी हुई है। यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन थोड़ा समझिएगा, 10+2 कंप्लीट है। साथ साथ में आप लोगों का 50% मार्क्स के साथ में आईटीआई कोर्स ऑफ 1 ईयर या फिर हायर ड्यूरेशन का कंप्लीट होना चाहिए डिसिप्लिन के साथ में। यानी कि यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या फिर अदर जो वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, जो भी मैकेनिकल के अंतर्गत ट्रेड्स आती हैं, उन ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन से आईटीआई किया है तो इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट में आप लोग अप्लाई करोगे। यदि आप लोगों ने कोपा से आईटीआई किया है तो आप लोग बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अप्लाई करोगे। तो आपका जिस भी ट्रेड से आईटीआई है उस डोमेन में आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो आईटीआई स्टूडेंट्स को भी यहां पे मौका दिया गया है, आप पूरी तरह से एलिजिबल हो। साथ ही साथ नीचे यहां पे आप लोग देखोगे इन्होंने बोला है कि आईटीआई सर्टिफिकेट इन 2 ईयर ड्यूरेशन, 2 ईयर ड्यूरेशन की जो भी ट्रेड है वो भी एलिजिबल है। 1 ईयर ड्यूरेशन यानी कि वेल्डर वाले भी एलिजिबल होंगे। एंड यदि जो डिप्लोमा कैंडिडेट है जिन्होंने 3 ईयर ड्यूरेशन का रिलेवेंट फील्ड से डिप्लोमा किया है वो कैंडिडेट भी यहां पे एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर बेसिकली रखी हुई है। नेक्स्ट टेक्नीशियन की बात करें, 11 पोस्ट यहां पे निकाली हुई है। आप लोग देख सकते हो ब्रेकअप यहां पर दिया हुआ है। यहां पर भी सेम, यदि आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है, 1 ईयर का है या 2 ईयर ड्यूरेशन का, आप अप्लाई कर सकते हो अपनी रिलेवेंट फील्ड में। डिप्लोमा कैंडिडेट भी यहां पर एलिजिबल है एंड अप्लाई यहां पे कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। यदि हम लोग जनरल कंडीशंस देखें तो यहां पर काफी सारी जनरल कंडीशंस बेसिकली आप लोगों को मिल जाती है। तो इन जनरल कंडीशंस को आप लोग देख सकते हो। यहां पे यदि एज लिमिट में हम लोग रिलैक्सेशन की बात करें, आप SC ST कैंडिडेट हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब गाइस बात आती है हाउ टू अप्लाई की। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। 30 सितंबर 2025 से पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है। एंड गाइस अप्लाई करने के बाद में आप लोगों को हार्ड कॉपी भी इनको भेजना होगी, साथ साथ में आपके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको अटैच करके, जिसकी लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2025। तो 6 अक्टूबर 2025 से पहले इनके पास में हार्ड कॉपी आप लोगों को पहुंचा देना है। साथ साथ में यदि आप लोगों को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने में कोई भी डिफिकल्टीज फेस होती है तो आपको यहां पर मेल आईडी दी हुई है, इस मेल आईडी पर आप लोग मेल करके हेल्प ले सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल इन्फॉर्मेशन यहां पे आप लोगों को मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।